हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में। आइए देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक क्या होती है, इसको कहां कहां उपयोग किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन कौन कौन से ब्रांड की आती है, एजिथ्रोमाइसिन को कितने कितनी डोज में लेना चाहिए। दोस्तों हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की तो यह 500 mg और 250 mg में आती है, जो की टेबलेट और सिरप के रूप में आती है। यह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के बाद हमें बीमारी से ठीक करती है। अगर दोस्तों ब्रांड की बात करें तो मार्केट में कई सारी ब्रांड हैं, हर जगह अलग अलग ब्रांड की आती हैं। चलिए दोस्तों कुछ अच्छी ब्रांड देख लेते हैं। एजिथ्राल नाम से आती है, यह एलेम्बिक कंपनी की है। एजिसिप 500 के नाम से भी आती है, यह सिप्ला कंपनी बनाती है। एजिकेम 500 के नाम से भी आती है, यह एल्केम की कंपनी बनाती है। एजी 500 के नाम से भी आती है, यह सिप्ला की कंपनी बनाती है। इस तरह से दोस्तों अलग अलग ब्रांड की यह एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट आती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड नेम से चलती है। आप अपने हिसाब से जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगे आप वो एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट ले सकते हैं। इस जेनरिक मेडिसिन भी आती है एजिथ्रोमाइसिन 500 के नाम से। अब दोस्तों इसके उपयोग के बारे में बात करें तो यह ज्यादातर 3 जगहों पर यूज की जाती है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत या नाक में इन्फेक्शन है तो इसको यूज किया जाता है। इसका उपयोग स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी किया जाता है। जैसे स्किन या बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग ईयर कान के इन्फेक्शन या सूजन आ जाती है या दर्द होता है, और ज्यादातर देखा गया है छोटे बच्चे में कान बहने लगता है, और ज्यादातर पेशेंट में देखा गया है इसके साथ साथ बुखार भी आ जाता है। तो इन सब कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का यूज करते हैं। मतलब दोस्तों ईयर के इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगला यूज इसका टॉन्सन में किया जाता है। यदि आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह है टॉन्सन बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है, जिससे बीमारी ठीक हो सके। दोस्तों कभी कभी सर्दी जुकाम और गले में खराश बढ़ जाती है तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। अगला जैसे कि मैंने बताया था कि फेफड़ों के इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, और निमोनिया में भी एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। निमोनिया में अगर दोस्तों देखा जाए तो खांसी हो जाती है और बुखार आ जाता है, और खांसी के साथ बलगम भी निकलता है, और सीने में दर्द रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये सब लक्षण किसी पेशेंट में दिखते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन 500 का उपयोग किया जाता है, और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों देखा जाए तो इसका उपयोग एसटीडी में भी करते हैं। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितने भी होते हैं उसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का यूज करते हैं। खास तौर पर फीमेल में यूरिनेशन बर्निंग प्रॉब्लम आ जाती है। यह एक यूरोजिनाइटल बीमारी होती है जिसमें इसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो कभी कभी डायरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। डायरिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें सफर के दौरान झटके लगते हैं, तो इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का उपयोग किया जाता है। क्योंकि सफर के दौरान डाइजेशन खराब हो जाता है, इसलिए डायरिया में भी एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा मलेरिया में भी एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इन सब बीमारियों में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसको खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो खास तौर पर नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द या चक्कर भी आ सकते हैं। कई बार पेशेंट के एसिडिटी भी बन सकती है। ये कोई साइड इफेक्ट थे जो कि कॉमन साइड इफेक्ट हैं। दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट थे। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग बीमारी में अलग अलग डोज होती है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की। अगर एज 18 साल से ऊपर है तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की एक टेबलेट रोज देनी होती है 3 से 5 दिन तक। अगर बीमारी ज्यादा है तो 5 दिन, वरना नॉर्मल 3 दिन तक देनी होती है। ये इसके डोज होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको कब लेना होता है। एजिथ्रोमाइसिन को खाना खाने से 1 या आधा घंटा पहले इस टेबलेट को दिन में 1 बार लेना होता है। खाली पेट अगर खाना खाने के बाद लेते हैं तो 2 घंटे के बाद लेनी चाहिए। अगर 2 घंटे से पहले लेते हैं तो ये इतनी अच्छी से काम नहीं करती हैं। बाकी जो दोस्तों जिस तरह से एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट को लेने का तरीका बताया है वैसे ही लेते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों सावधानी की बात करें तो अगर आपको एलर्जी है तो डॉक्टर की राय से लेना चाहिए। दोस्तों यह एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट या 250 mg टेबलेट बच्चों को देते हैं तो डॉक्टर की देखरेख में देना चाहिए। दोस्तों आज एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 250 mg के बारे में पूरी जानकारी दी है। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले। कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय, थैंक यू दोस्तों।